पता नहीं कब जाना हो जाए। पता नहीं हम कितना लंबा लंबा सोचते हैं, लेकिन एक पल की भी गारंटी नहीं है। मल मल के धोया तन को बड़ी यत्न से निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। आया न साथ देगी सच बात ना भुलाना, सोचे जिएगा बरसों पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, सोचे जिएगा बरसों पल का नहीं ठिकाना। सोचे जिएगा बरसों पल का नहीं ठिकाना। हम अपने शरीर का कितना ख्याल रखते हैं, मल मल के धोते हैं, सुगंधित इत्र लगाते हैं, सुगंधित तेल लगाते हैं। सोचो क्या ये काया हमारे साथ जाने वाली है? ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे साथ कोई जाने वाला नहीं है, फिर भी इंसान भूल जाता है। आएगी सुन घड़ी वो, कुछ भी न साथ होगा, कर्मों का प्यार तेरे एक एक हिसाब होगा। आएगी वो घड़ी जब कुछ भी न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। यमराज लेके जाए कर्मों का फल है पाना, सोचे जिएगा बरसों पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, सोचे जिएगा बरसों पल का नहीं ठिकाना। सोचे जिएगा बरसों पल का नहीं ठिकाना, सोचे जिएगा बरसों पल का नहीं ठिकाना। लेकिन हाँ, आपने जो कर्म किए हैं वो लेखा जोखा जो भी होगा वो आपके साथ जाएगा। अज़ामिल ने बहुत पाप किए, आज उसकी मृत्यु होने वाली है तो बड़ा कष्ट झेलना पड़ रहा है। और भैया जब पापी मरता है तो उसे बहुत पीड़ा होती है। यमराज के दूत अज़ामिल को लेने के लिए आए हैं। अज़ामिल पलंग पे पड़ा है। यमराज के दूतों ने अज़ामिल के गले में रस्सी डाली और यमराज के दूत तो उसे खींचने लगे। जब यमराज के दूतों को देखा है तो अज़ामिल डर गया, अपनी सहायता के लिए चिल्लाने लगा है, बचाओ बचाओ। लेकिन बचाए कौन? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणम हव्यम प्लावितेन स्वरेणोच्छे राजुहवा कुलेन्द्रियः।
एक बड़ी समझने की बात है, मृत्यु के समय व्यक्ति जब तड़पता है, चिल्लाता है, हाय हाय डकराता है, तो समझ लो उसे पकड़ करके यम के दूत ले जा रहे हैं। और आंखें खुली रह जाएं, एक पल में प्राण निकल जाएं, तो समझ लेना कि वो प्रभु के धाम को गया है, ऊपर के लोक को गया है। अज़ामिल यम के दूतों को देखता है तो डरता है, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। थोड़ी दूर पर उसका पुत्र खेल रहा था नारायण, तो चिल्लाता है, हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ। तो देखो भक्तों, अज़ामिल के ओठों से प्रभु का नाम निकल गया। यही प्रयास तो हम जीवन भर करते हैं, अंतिम समय कैसे भी सुधर जाए। अज़ामिल के मुंह से नारायण नारायण का नाम निकलने लगा, और उसी समय प्रभु के पार्षदों ने सुना, तो प्रभु के पार्षद आ गए हैं। सर्वे पदम पलासाच्छा पतिकौशेयवाससः किरीटिन कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिनः। जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण किया, वहाँ पे भगवान के पार्षद पहुँच गए हैं। सभी की 4 भुजाएं हैं, पीताम्बरी डाले हुए हैं। प्रभु के पार्षदों ने यम के दूतों को रोका, रोको, आप इसे नहीं ले जा सकते। यम के दूतों ने कहा कि लेकिन हमें तो यमराज जी ने भेजा यहाँ पर। भगवान के पार्षद ने कहा कि तुम यदि धर्मराज के दूत हो तो आप जानते हो कि धर्म की परिभाषा क्या होती है, धर्म किसे कहते हैं। धर्मदूत कहने लगे हैं कि वेद प्रणहितो धर्मो हय धर्मश्रद्विपर्यः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरीति शुश्रूमः। धर्म के दूतों ने कहा कि वेद ने जिसका प्रतिपादन किया है उस पर चलने को धर्म कहते हैं, और वेद ने जिसके लिए मना किया है उसे करना अधर्म होता है। और वेद स्वयं नारायण का रूप है, ऐसा हमने सुना है। तभी परमात्मा के पार्षदों ने कहा कि वेद स्वयं नारायण का रूप है, और उसी नारायण का नाम ये अज़ामिल ले रहा है, तो आप इसे नरक में कैसे ले जा सकते हैं। यम के दूतों ने कहा ये अज़ामिल ये नारायण का नाम नहीं ले रहा था, ये अपने बेटे नारायण का नाम ले रहा था, ये अपने पुत्र का नाम गा रहा था। और बेटे का नाम गाने वाला कभी प्रभु के नाम में नहीं जाता, उसे नरक में जाना पड़ेगा। परमात्मा के दूत कहने लगे, चाहे बेटे का नाम गा रहा हो, चाहे बेटी का नाम ले रहा हो, चाहे हंसी में नाम लिया हो या मजाक में नाम लिया हो, चाहे भूल से नाम लिया हो, चाहे कैसे भी नाम लिया हो, लेकिन इसने नाम लिया है हमारे नारायण का। भगवान का नाम कैसे भी गाओ कि गुरुणाम च लघु नाम च गुरुड़े च लघु निच प्रायश्चिंतान पापाना ज्ञातोक्तान महर्षिभिः। देखो, छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप, भगवान के नाम के सामने कोई भी पाप टिक नहीं सकता। और इसने तो स्पष्ट रूप से कहा है नारायण, और इसे आप नरक में नहीं ले जा सकते, ये नरक का अधिकारी नहीं है। अज़ामिल पलंग पे पड़ा पड़ा दोनों की बातें सुन रहा है, इधर नारायण के दूत हैं, इधर यम के दूत हैं। नारायण के दूतों से भगवान की महिमा सुन रहा है, उनके नाम की महिमा को, और यम के दूतों से धर्म की चर्चा सुन रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि चाहे बेटे के सर पे हाथ रखे गया हो, चाहे बेटी के सर पे हाथ रखे गया हो, लेकिन इसने नाम गाया है हमारे नारायण का, इसलिए आप इसे नहीं ले जा सकते। भगवान के पार्षदों की बात सुनी तो यम के दूत वहां से चले गए हैं। यमराज जी के पास पहुंचे, यमराज जी से जाकर के कहा कि महाराज, हमने तो सुना था कि दुनिया के मालिक आप हैं, लेकिन हम अज़ामिल को लेने के लिए गए तो वहां पर वो बता रहे थे कि वो श्री हरि के पार्षद थे।
उसने अपने बच्चे का नाम गाया नारायण नारायण, तो वहां पर प्रभु के पार्षद आ गए और उन्होंने हमें अजामिल को यहाँ लाने नहीं दिया। जैसे ही यम के दूतों ने नारायण नारायण नाम बताया, उसी समय यमराज जी की आंखों में अश्रु आ गए हैं। क्यों? क्योंकि यमराज जी भगवान के परम भक्त हैं। यमराज जी कहने लगे, हे दूतों, कभी कभी मैं आंखें बंद करके बैठता था, आप पूछते थे कि आप किसका ध्यान करते हो, मैं इन्हीं प्रभु का ध्यान करता था। मेरे प्रभु नारायण का यही नाम है, और तुम बड़े भाग्यवान हो कि प्रभु के पार्षदों का तुम्हें दर्शन हुआ। नारायण के नाम पर जीवन यापन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं। शंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्व्यासे किर्वयम्। नारायण के नाम के आधार पर जीवन को जीने वाले हम 12 भागवत हैं। स्वयंभू, शंभु, नारद जी, कपिल जी, सनत कुमार, स्वयं मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि महाराज, 11वें श्री सुखदेव जी और 12वें धर्मराज जी। तो भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं। उनकी कृपा पर हम जी रहे हैं, जिसके आदेश से इस सृष्टि के पालन में हम सहयोगी बनते हैं। उन परमात्मा के परम पार्षदों के आपको दर्शन हुए, आप बड़े भाग्यवान हो। यम के दूत कहने लगे, लेकिन महाराज अब तो ये बात और बढ़ जाएगी, आगे चल करके पृथ्वी के लोग ऐसे ही नाम रखा करेंगे, कोई राम जी, कोई कृष्ण जी, तो फिर तो कोई यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा। यमराज जी ने कहा कि कुछ भी हो, लेकिन ये बात तुम हमेशा ध्यान रखना, जिव्यान भक्ति भागवत गुण नाम ध्येयम चेत स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानानदमशतो अकृत विष्णु कृत्यान। यमराज ने कहा कि जिस व्यक्ति की जीव एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं गाती, दृष्टि एक बार भी कृष्ण के चरण बिंदु का दर्शन नहीं करती, जिसका मस्तक कभी कन्हैया के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे पापी को पकड़ करके तुम नरक में ले आना। लेकिन जो भगवान का कीर्तन करता है, उन्हें जाकर के छूना भी मत, उन्हें पकड़ के नहीं लाना। इधर अजामिल ने मन में सोचा कि मैं अपने पुत्र नारायण का नाम उच्चारण करने से नरक में जाने से बच गया, यदि सच्चे मन से मैं नारायण का नाम गाऊंगा तो क्या मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, क्या मेरा कल्याण नहीं होगा। तो भक्तों, ऐसा वैराग्य हुआ अजामिल को कि अजामिल ने सब कुछ छोड़ दिया है, तपस्या करने के लिए चला गया है और हरिद्वार में गया, आनंद घाट पर जाकर के उसने अपनी समाधि लगाई है, भागवत जी के 12 स्कंद का पाठ किया है और वहीं पर उसका आत्म कल्याण हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसीलिए मैं कह रहा था कि गोविंद के चरणों में एक बार मन लग गया तो वो फिर यमपुरी को स्वप्न में भी नहीं जाएगा। राम अपने नाम में छुपा हुआ है, ये संपूर्ण राम का जो चरित्र है वो उनके नाम में छुपा हुआ है और नाम की महिमा बहुत बड़ी है। नाम का अगर आप आश्रय ले लोगे तो फिर नाम ही अवश्य आपके पास में आएगा। इस तरह से अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्री मैं कह रहा था कि एक बार भी अगर परमात्मा के ध्यान में आपका मन लग जाए तो सपने में भी नरक का दर्शन नहीं होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान का संकीर्तन बोलेंगे और फिर आरती होगी, तो प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे बड़े भाव से, मीठी मीठी तारों के साथ में। सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे कि श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों
कृष्ण काला है, राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। वो कृष्ण काला है, राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ श्याम चंदा है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। भाव से तारे के श्याम। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, दोनों में है इतना है ज्यादा। राधा मोहन है, मोहन है राधा। ओ राधा मोहन है, मोहन है राधा। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, हाँ दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा। राधा मोहन है, मोहन है राधा। ओ राधा मोहन है, मोहन है राधा। कृष्ण मन का मधुप, राधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। भाव से तारे के श्याम।
मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे केसो कसो है प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे एक ही छवि बलिहारी में जाऊं बाग बिहारे तेरी आरत गाऊं ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन्हें चरणों की दर्शन पाऊं बाग बिहारे तेरी आरत गाऊं ओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास नाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरे चरणों में शीश झुकाऊं माँ के बिहारे तेरी आरत गाऊं ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो एक युगल छवि बले बले जा